Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Geoffrey Chaucer and the question is art of characterization in Geoffrey Chaucer. Guys, इस क्वेश्चन में 15 या 10 इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं और एक ही क्वेश्चन में 10 करेक्टर्स और साथ में आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की एंड स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और व्यूवर्स भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो में एक ही करेक्टर होगा। और मेरे चैनल पे एक वीडियो है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन के नाम से, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस दी गई हैं। आपको पेपर में कोई भी करेक्टर आ जाए, आप वो लाइंस किसी भी करेक्टर के स्टार्ट में स्टार्टिंग लाइंस और एंड में एंडिंग लाइंस लिख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। गाइज, आज का करेक्टर है फ्रायर। फ्रायर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। The title friar mainly applies to men who belong to mendicant order। जो फ्रायर का टाइटल है, मौजू है, वो ऐसे लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है, ऐसे लोगों पर जो मेंडिकेंट ऑर्डर यानी कि अहकामात की पाबंदी करते हों और अहकामात की पाबंदी ना भी करते हों। यानी कि वो मतलब कि अहकामात उन पर जारी किए जाते हैं और लोगों को वो शो करते हैं कि हम अहकामात की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अहकामात की पाबंदी कर नहीं रहे होते। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ देयर कम्युनिटी वॉल्स। वो अपनी बरादरी की दीवारों के बाहर की दुनिया में भाग भाग कर हिस्सा लेते हैं। यानी कि जो काम उन्हें सौंपा जाता है उन पर उनका ध्यान नहीं होता और दूसरे कामों पे वो दूसरे कामों की तरफ भाग भाग कर चलते हैं। The friar back in these days promised to lead a life of poverty and humility। एक फ्रायर ने इन दिनों में गुर्बत और आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारने का वादा किया है। The friar is one of the religious figures that Chaucer put on the journey Canterbury। फ्रायर की बहुत सारी मजहबी यानी कि शक्लें हैं जो चौसर इस सफ़र यानी कि कंटरबरी में रखता है, हमें दिखाता है। His actual name is Herbert और उसका असल नाम हर्बर्ट है and he is also one of the many that is corrupt। और जो दुनिया में जितने भी करप्ट लोग हैं, ख़राब लोग हैं, उनमें से ये एक है। This friar uses his position to steal by pretending to beg for the poor but instead pockets the money। ये फ्रायर गरीब लोगों की मदद करने के लिए अपनी हैसियत का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये भी एक दिखावा है कि वो गरीब लोगों की मदद करता है, बल्कि वो चोरी करता है और फिर लोगों की मदद करता है। और मदद भी एक दिखावा है, लेकिन वो चोरी करके वो पैसे अपनी जेब में डालता है। ही इज़ सपोज टू बी अ पुअर बैगर। फर्स्ट कल यानी कि ये एक गरीब फकीर की तरह देखा जाता है। ड्रेस्ड प्लेनली इन थ्रेडबेयर क्लोथिंग, फटे हुए कपड़े, आम सादा से कपड़ों में। सेंट फ्रांसिस द फाउंडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रायर फेमसली स्पेंट हिज लाइफ ट्रीटिंग लीपर्स एंड बैकर्स। जो सेंट फ्रांसिस है वो फ्रायर के हुक्म यानी कि फ्रायर के हुक्म का बानी है और वो अपनी ज़िंदगी गरीबों में यानी कि जो लाचार लोग होते हैं, लाचार ऐसे लोगों में गुजारना चाहता है। चौसर फ्रायर लुक लाइक, चौसर फ्रायर कैसा दिखाई देता है? ही वियर्स रिच क्लोथ, वो अमीराना कपड़े पहनता है। ही बिहेव्स लाइक अ मास्टर और पोप, और वो पोप और किसी उस्ताद की तरह बर्ताव करता है। डोनिंग एन एक्सपेंसिव क्लोक, और इसने एक महंगा चोगा पहना हुआ है। ही इज़ मोर लाइक एन एलाइट मेंबर ऑफ क्लैरेजे, और वो क्लैरेजे का एक अमीराना फ़र्द लगता है। द नरेटर कंपेयर्स हिज क्लोक टू अ बेल। नरेटर उसके क्लोक को एक बेल की तरह, जो नरेटर है वो उसके क्लॉक को एक यानी कि उसके चोगे को एक बेल घंटे से मुवाजना करता है उसका। ही ट्राइज टू मेक हिज इंग्लिश साउंड प्रीटी बाय मॉडिफाइंग हिज वॉइस। वो अपनी इंग्लिश यानी कि अपनी अंग्रेज़ी आवाज़ को बहुत ही खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता है। चौसर अलाउज द राइडर टू सी द ट्रू करैक्टर ऑफ फ्रायर। चौसर यानी कि फ्रायर के काराइन को इजाज़त देता है कि वो फ्रायर का एक असल किरदार
देखने की कोशिश करें। ही इज़ अ क्रोक्ड बिजनेसमैन, वो टेढ़ा बिजनेसमैन है। इज़ यूजेज हिज पोजीशन इन चर्च टू गेट मनी, वो पैसे हासिल करने के लिए अपनी हैसियत को चर्च में यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। इन कंटेम्परेरी टेल्स द फ्रायर इज़ जस्ट समवन हु वाज वोइंग वुमेन एंड यूजिंग मनी दैट वाज सपोज्ड टू हेल्प द पुअर टू बाय मोर गिफ्ट फॉर हिज वाइफ्स एंड हेल्प हिमसेल्फ। कंटेम्परेरी टेल्स में, कंटेम्परेरी कहानियों में फ्रायर सिर्फ औरतों को वोइंग करने के लिए और पैसे कमाता है और उन्हें गिफ्ट्स वगैरह भेजता है कि मैं इस नाम पे कि वो औरतों की, गरीब लोगों की मदद कर रहा है, गरीब औरतों की हेल्प कर रहा है और अपनी भी इस यानी कि गिफ्ट्स देने के बहाने वो अपनी हेल्प भी कर लेता है। चौसर शोज दैट द चर्च द फ्रायर आर वेरी करप्ट। चौसर ये ज़ाहिर करते हैं कि चर्च और फ्रायर दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एंड डिस्क्राइब समवन हु डज नॉट लीव अप टू द ड्यूटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रियल फ्रायर। और एक ऐसे शख्स के बारे में बयान करते हैं जो फ्रायर इज़ डिपिक्टेड एज अ रिलीजियस मैन इन नेम ओनली। फ्रायर सिर्फ अपने नाम में ही एक मजहबी आदमी है। अ पर्सन हु डज नथिंग बट करप्ट हिज ओन चर्च, जो एक आदमी जो खुद तो कुछ नहीं करता लेकिन उसका पूरे का पूरा चर्च ख़राब है। चौसर पोर्ट्रेट द फ्रायर इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट व्यूज़ ऑफ रिलीजियस करप्शन इन द कंटेम्परेरी टेल्स। कंटेम्परेरी कहानियों में चौसर वजाहत करते हैं फ्रायर बहुत सारे ख़राब यानी कि मजहबी करप्शन के तौर पर बहुत सारी ख़राब व्यूज़ में से एक है कंटेम्परेरी कहानियों में। गाइस, ये था आज का टॉपिक फ्रायर। अगर आपको किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपको अपने नोट्स में से निकाल कर वीडियो बना के अपलोड करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।